सभी युवा साथी, नौजवान साथी, सभी जितने भी ग्रामवासी आज चहरपुर की इस पावन धरा पे आप लोगों ने उपस्थिति दी, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का अनंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। अब ये बता दो, कोई विपक्ष पार्टी में एक आदमी भी छोटा है नहीं, पूरा गांव आ गया। मेरे को लग रहा है पूरा खुद आ गया आज तो। आ गया कि नहीं आ गया? चलो एक आधा भी मत छोड़ना। देखिए, हाल ही में जब मैं वोट अपील के लिए गई तो एक लड़की ने मेरे को बोला कि आपकी सरकार आए तो बहन और बेटियों का आप सम्मान जरूर करना। तो भाई उस बहन तक ये तस्वीर जरूर भेज देना जो महिलाओं की संख्या है। मैंने जवाब यही दिया था कि खास बात ये है कि राजवीर भटिया की कहीं का भी उनका कार्यक्रम रहता है, पहली बात तो महिलाएं आगे बैठती हैं और इतनी संख्या में महिलाएं होती हैं कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में महिलाओं की संख्या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के उसमें इतनी महिलाएं नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, मान सम्मान के लिए जो किया है। मैंने एक ही जवाब दिया था, आप उठा के वो देख लीजिएगा और आने वाले समय में भी जैसे आज वो मान सम्मान करते आए हैं तो वो आगे भी करेंगे। तो ये सभी मातृशक्ति का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी धूप में भी आज यहाँ पे बैठी है अपने राजवीर भटिया, अपने बेटे और अपने भाई के लिए। देखिए 5 तारीख को अपना चुनाव रहेगा और 5 तारीख में ज्यादा समय नहीं है और इस समय में हमें विपक्ष पार्टी के लोग अपनी पार्टी में शामिल करने हैं, कांग्रेस पार्टी में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करते हुए 4 तारीख तक मजबूती के साथ चल के 5 तारीख को इस हाथ का बटन दबा के आना है। इसी हाथ के साथ हमें उस बीजेपी सरकार को बाय बोल के आना है। जिस सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया तो उस सरकार के लिए आपको भी बस इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करके आना। जिस सरकार ने आपका कुछ भी नहीं किया, बात करूंगी छोटे बच्चों से शुरुआत करूंगी। देखिए, जब कांग्रेस सरकार का शासन था आज से 10 वर्ष पहले, तब ये छोटे छोटे बच्चों के लिए 2624 नए सरकारी स्कूल खोले गए थे और 10 साल में बीजेपी सरकार के शासन में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताला जड़ने का काम किया गया बीजेपी सरकार द्वारा। सीधा सीधा इन छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बंद कराए गए, ताला जड़ा गया। उसमें भी जो कुछ एक बचे हुए स्कूल है उसमें 50% से ज्यादा आज भी अध्यापिकाओं की पोस्ट खाली है। हमारा जो बच्चे हैं, देश का भविष्य होती है। जब कोई मकान बनाते हैं तो नींव रखी जाती है और नींव ही कमजोर होगी तो मकान ढह जाएगा। इसी प्रकार समाज का एक बहुमुखी अंग है ये बच्चे। अगर इनकी शिक्षा का अवसर ही बंद किया जाएगा तो आने वाले युवा साथी हमारे रोजगार कैसे लेके आएंगे? देखिए, फिर मैं बात करूं युवा साथियों की, तो देखिए इतने सरकारी पद आज भी खाली हैं। उन पदों पे कोई भी भर्ती नहीं करी गई, चाहे बात हो वो अध्यापिकाओं की। सेना की मैं बात करूं तो देखिए अग्निवीर योजना, ऐसी योजना लाई गई कि रोजगार के आधे अवसर हरियाणा में तो बिल्कुल बंद कर दिए गए। मैं बात करूं फिर किसानों की, आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस सरकार का शासन था, जब करोड़ों का कर्जा माफ किया गया था कांग्रेस सरकार के शासन में, और पिछले 10 वर्षों में 1 रुपए का भी कर्ज माफ नहीं किया गया किसान भाइयों के लिए। और फिर ये बात तो मैं बता दूं, 10 वर्ष पहले एक किसान भी आंदोलन पे नहीं बैठा और यहाँ बीजेपी सरकार के शासन में 750 किसान शहीद हो गए थे। उन किसानों को मत भूल जाना। और देखिए, फिर बात करो खिलाड़ियों की, तो जो बेटी जो
हाथ के साथ हाथ पकड़ते हुए राजवीर भटिया जी का हाथ थामते हुए और आगामी विकास के रास्ते पे हमें बढ़ना है, लोहारू हल्के के विकास के रास्ते राजवीर भटिया का हाथ पकड़ के इस हाथ का बटन दबा के और इसी हाथ के साथ हमें बीजेपी सरकार को बाय करके आना है, इसी हाथ के साथ उस घमंडी मंत्री का घमंड दूर करके आना है। बस वो एक ही समय होगा और वो एक ही सेकंड होगी जब ये बटन दबेगा और वो समाज सेवी आपका भाई और आपका बेटा राजवीर भटिया जी की आप मदद कर सकते हो। निस्वार्थ भाव से जाना और मदद करके आना, क्योंकि कितने वर्षों से वो अपने समाज के लिए 36 बिरादरी के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। उसी निस्वार्थ भाव के साथ जाना और उनकी पूरी मदद करके आना। आज आपकी बेटी, आपकी बहन और आपकी पोती आपसे ये अपील कर रही है। और देखिए आने वाले वर्षों में मैं आपको आश्वासन दिला के जा रही हूँ, जो मान सम्मान दिया, जो प्यार दिया और उसका विश्वास, और वो कभी नहीं टूटने देंगे राजवीर भटिया, उसको 4 चांद लगाने का काम करेंगे। मैं बात करूंगी कांग्रेस सरकार की योजनाओं के बारे में, क्योंकि अपने विपक्ष के मंत्री तो इतने बौखला चुके हैं कि भाषणों में उनके पास योजनाएं तो नहीं है बताने को, बस एक ही चीज है बताने को, राजवीर भटिया, राजवीर भटिया और राजवीर भटिया। मैं जरूर योजनाएं बता के जाऊंगी। देखिए कांग्रेस सरकार जब आएगी तो जो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आज 3000 रुपए है, वो कांग्रेस सरकार बनते ही 6000 रुपए कर दी जाएगी। बात करूं युवा साथियों की, तो जो 2 लाख पद खाली हैं, उन पदों पे जल्द से जल्द भर्ती शुरू करी जाएगी और रोजगार देने का काम शुरू किया जाएगा। बात करूं देखिए महिलाओं की, तो देखिए जो रसोई सिलेंडर आज 1100-1000 का है, वो कांग्रेस सरकार बनते ही 500 रुपए का कर दिया जाएगा। बात करूं गरीब परिवार की, तो 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान पूरा तैयार करवा के दिया जाएगा। हर परिवार यानी गरीबी रेखा से वो ऊपर हो चाहे नीचे, हर परिवार की 300 यूनिट बिजली का कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो भी बिल्कुल शून्य। बात करूं खिलाड़ियों की, तो देखिए वो देश के लिए पदक लेके आएंगे और हम काम करेंगे उनको पद देने का। पदक लाओ पद पाओ योजना वापस से लागू कर दी जाएगी कांग्रेस सरकार आते ही। बात करूं कर्मचारियों की, जो एक योजना होती थी ओपीएस की, वो वापस से योजना लागू हो जाएगी कांग्रेस सरकार बनते ही। मैं बात करूं किसानों की, तो एमएसपी की कानूनी गारंटी उनको दी जाएगी, साथ के साथ तत्काल में मुआवजा देने का काम किया जाएगा। देखिए ये योजना पत्र इस प्रकार बनाया गया है कि हर वर्ग में काम हो, वो बात हो चाहे महिलाओं की, चाहे बात हो गरीबों की, चाहे बात हो युवा साथियों की, चाहे बात हो किसानों की, हर वर्ग में काम किया जाएगा। राजवीर भटिया जी जब लोहारू हल्के में मंत्री पद लेके आएंगे तब पूरा काम होगा शिक्षा पे, युवाओं को रोजगार दिलाने में, किसानों के हित में। और देखिए विकास ऐसा होगा जैसे आज ये चुनाव चर्चा में है, वैसे आने वाले वर्षों में लोहारू हल्के का विकास भी चर्चा में होगा। देखिए आप सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि एक बार ये सोचना कि एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 10 साल से पद था, मंत्री पद था इस हल्के के मंत्री के पास, उसकी बात कर रही हूँ मैं, और एक तरफ ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ना तो विधायक पद ना तो मंत्री पद, और उसने अपने निजी कोष से, अपनी जेब से समाज के लिए निस्वार्थ भाव से इतने काम करे। आप लोग एक आवाज देते थे, एक काम करते थे और वो 10 एडवांस में करके जाते थे। उसी प्रकार देखिए वो बोले या ना बोले, लेकिन हमें आगामी 5 तारीख को इतनी मदद कर देनी है कि जो आज राजवीर भटिया की लहर बनी हुई है, जो आज जीत निश्चित है, उस जीत में इतना योगदान करा दो, इतना योगदान करा दो कि पूरी विधानसभा में ऊपर नाम सिर्फ एक ही है, राजवीर भटिया। देखिए कहने को तो मैं 4 घंटे और बोल सकती हूँ, लेकिन समय का अभाव है और देखिए बहुत सारी जगह जाना है, चुनाव का समय है और एक मिनट, एक सेकंड इतनी कीमती है। उस कीमत को समझते हुए आपको भी यही बोलूंगी कि एक वोट की कीमत समझे, बूंद बूंद
हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। अब देखिए एक बात और बता दूं, मेरे को पता है कि आप सभी लोग साथ हैं, क्योंकि ऐसा चुनाव मैंने अपने मेरी जितनी भी 25-26 साल की उम्र है, मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। क्योंकि पहले ऐसा चुनाव है पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में, जिसने जनता ने ये बोला कि ये हमारा चुनाव है। मैं चाहती हूँ जब डोर टू डोर जाती थी शुरुआत में, उस समय तो टिकट भी नहीं मिली थी। उस समय की बात है ये, लोग घरों का दरवाजा खोल के ये बोलते थे बेटी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमारा चुनाव है, हम अपने आप संभालेंगे। फिर एक घर में और मैं गई तो वहां पे मुझे ये बोला गया कि बेटी हमारी तो भैंस भी राजवीर भटिया बोलिए आने की क्या जरूरत है। फिर एक घर में और गई मैं तो कहती बेटी पागल होगी क्या, चिड़िया भी राजवीर भटिया करती है। तो देखिए भैंस, चिड़िया, आम जनता, पूरी महिलाएं, पूरे 36 बिरादरी उनके साथ है, और यहाँ तक विपक्ष भी आज बोल रहा है राजवीर भटिया। तो देखिए कमी क्या रह गई। आगामी 5 तारीख को हम सभी जाएंगे, और मेरे को तो लगता है 8 तारीख का इंतजार करने की तो जरूरत नहीं, लेकिन एक बार इंतजार तो जरूर करना है। क्योंकि जिस मंत्री ने हमें धमकी दी है वो तो बोल रहे हैं हम दिखेंगे नहीं, हम दिखेंगे तो जरूर, लेकिन खुशी के साथ दिखेंगे, लड्डुओं के साथ दिखेंगे, पटाखों के साथ दिखेंगे, खुशी बनाते हुए दिखेंगे, और इसी हाथ से राजवीर भटिया का हाथ थामते हुए दिखेंगे आपको। अब देखिए दोनों हाथ खड़े करके मेरे को अपनी बेटी को आश्वासन दिला दो कि 5 तारीख को आप हाथ के निशान में मोहर लगा के आएंगे। आप लोगों के हाथ नहीं खड़े, दादा पूरे खड़े कर लो। पीछे उधर आप तो राजवीर भटिया जी को वोट देंगे तो दोनों हाथ खड़े कर लो। अच्छा